नेपाल से भारत समर्थक शेर बहादुर देउबा की सरकार जाते ही चीन ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में अब चीन के इशारों पर काम करने वाली सरकार आ गई है। अब साल के पहले ही दिन नेपाल ने जो कदम उठाया है उसे देखकर तो यही अंदाजा लगता है। तो आपने देखा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि नेपाल के पोखरा के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल ने इनॉग्रेट किया है। तो इसके रिलेटेड इंडियन मीडिया में काफी खबरें आ रही है और देखने वाले आज की रिपोर्ट में कि इंडियन मीडिया नेपाल के इस नए पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में क्या बात करता है। तो आइए रिपोर्ट को देखते हैं। साल के पहले ही दिन नेपाल से भारत के लिए एक बुरी खबर आई है। ये खबर भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती है। नेपाल से भारत समर्थक शेर बहादुर देउबा की सरकार जाते ही चीन ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में अब चीन के इशारों पर काम करने वाली सरकार आ गई है। अब साल के पहले ही दिन नेपाल ने जो कदम उठाया है उसे देखकर तो यही अंदाजा लगता है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पोखरा शहर में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इस एयरपोर्ट को चीन की मदद से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि पुष्प कमल दहल प्रचंड को सत्ता में लाने के लिए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना समर्थन दिया था। प्रचंड और ओली दोनों ही चीन के करीबी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड ने पोखरा में चीन की मदद से बने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करके भारत को एक खतरनाक संदेश दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल के पश्चिम में स्थित पोखरा पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। पोखरा में बने इस एयरपोर्ट को चीन के खतरनाक प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद एक ऐसा बयान दिया जो आने वाले समय में भारत की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। प्रचंड ने चीनी सरकार से अनुरोध किया है कि वो क्रॉस बॉर्डर सुविधाओं को भी खोले। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा है कि रेल सेवाओं और दूसरे प्रोजेक्ट्स के निर्माण में भी नेपाल की मदद की जाए। आपको बता दें कि चीन पहले से ही हिमालय में ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। इस परियोजना में चीन नेपाल में एक बड़ा रेल मार्ग बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन की इस परियोजना का मकसद भारत पर नेपाल की निर्भरता को खत्म करना है। अभी तक केवल भारत का नेपाल के साथ व्यापार में दबदबा है, लेकिन चीन भारत के इसी दबदबे को खत्म करना चाहता है। चीन फिलहाल नेपाल के साथ ज्यादा व्यापार नहीं कर पाता क्योंकि पहाड़ी रास्तों के जरिए चीन से नेपाल तक सामान पहुंचाना बेहद मुश्किल है। लेकिन चीन काफी समय से अपनी इसी कमजोरी को खत्म करने में लगा हुआ है। चीन अपनी परियोजना में तिब्बत को काठमांडू से जोड़ने के लिए 170 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बना रहा है। चीन ने अपने विशेषज्ञों का एक दल नेपाल भी भेजा है ताकि नेपाल के नेताओं को इस 8 अरब डॉलर की परियोजना के लिए जल्द से जल्द मनाया जा सके। चीन की अगर ये रेल मार्ग परियोजना सफल हो जाती है तो ये भारत के लिए बड़ा नुकसान होगा। नेपाल के पोखरा में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया जिसे चीन के सहयोग से बनाया गया है। ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में चीन नेपाल में बहुत सारी भारत विरोधी कार्रवाइयाँ शुरू करेगा। जैसे भारतीय कंपनियों के लिए नेपाल में ऐसा वातावरण बनाना जिससे वो वहाँ काम न कर पाएँ और नेपाल में एक के बाद एक चीनी कंपनियों का आना। नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर चीनी कंपनियों का लगातार दखल बढ़ेगा और इसके साथ ही नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास पैदा करने की सारी कोशिशें की जाएंगी। 2 साल पहले भी जब नेपाल में ओली की सरकार थी यानी कम्युनिस्ट सरकार थी, उस समय भी नेपाल ने अपने नक्शे में उन जगहों को शामिल किया था जो दरअसल भारत के हैं और इस बात को लेकर भारत और नेपाल के बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। चीन नेपाल पर अपना प्रभुत्व चाहता है। दरअसल भारत और चीन के बीच में कई छोटे छोटे देश हैं। उनमें से सबसे बड़ा देश तिब्बत था जिस पर चीन ने 50 के दशक में कब्जा कर लिया। भूटान पर चीन हर तरह का दबाव डाल रहा है ताकि वो चीन के पाले में चला जाए, लेकिन अभी तक भूटान के सारे रिश्ते केवल भारत के साथ हैं। नेपाल एक बड़ा देश है और अगर नेपाल तक चीन का दखल हो जाता है तो चीन सीधे उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा तक पहुंच जाएगा। चीन के लिए भी नेपाल बहुत महत्वपूर्ण है, उतना ही जितना भारत के लिए है। चीन की नज़र
नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों पर है और वो उन संसाधनों को भी उसी तरह लूटना चाहता है जिस तरह वो तिब्बत और पाकिस्तान के संसाधनों को लूट रहा है। नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद चीन के लिए ये काम आसान हो गया है। आने वाले दिनों में भारत और चीन के बीच में नेपाल को लेकर प्रतिद्वंदिता और बढ़ेगी। सो मैंने क्या आप लोगों ने देखी एक रिपोर्ट थी, काफी इंटरेस्टिंग थी। तो क्या होता है कि नेपाल के अंदर अगर कोई चाइनीज कंपनी कोई काम करता है, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी नेपाल की आर्मी ने एक रोड बनाने का तो नेपाल की आर्मी ने वो प्रोजेक्ट दिया है चाइनीज कंपनी को। तो इनमें इंडियन मीडिया में ये आ रहा था कि यार ये तो इन्होंने गलत किया, हमें प्रोजेक्ट देना चाहिए था। हालांकि 3 कंपनियां जो है 4 कंपनियां वो चाइनीज की थी और एक इंडियन कंपनी थी, उसमें भी इंडियन को काफी इश्यूज हो रहा था। अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहा, बट जबकि ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना की कंपनी ने नेपाल को बना के दिया है, नेपाल ने उनको पैसे दिए। चाइना कोशिश कर रहा है लगातार कि वो नेपाल के साथ, नेपाल से लेके नेपाल के काठमांडू से लेके वो तिब्बत तक एक रेल नेटवर्क बनाए और इस पे काम चल रहा है। और इसको लेके इंडियन मीडिया के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो इंडिया की गवर्नमेंट यही कहती है कि यार जो है ना चाइना नेपाल से जो है ना काफी काम कर रहे हैं और उनके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिल रहे हैं, इंडियन कंपनी को और चाइनीज कंपनी को मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपने देखा, आपको पता चला कि किस तरीके से इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, नेपाल के नए एयरपोर्ट को। आपने देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।